दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे 2026 के लिए टॉप 10 इंडियन स्टॉक्स जिन्हें आप 2 साल तक होल्ड करके जबरदस्त रिटर्न्स कमा सकते हैं। इंडिया की इकोनॉमी तेजी से बढ़ रही है और इन आने वाले 2 सालों में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो इस ग्रोथ का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं। ये वीडियो सिर्फ स्टॉक नेम्स की लिस्ट नहीं है, बल्कि एक डीप डाइव है उन कंपनीज में जिनका फंडामेंटल एनालिसिस, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट लीडरशिप उन्हें एक मस्ट हैव बनाता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। हम हर स्टॉक को डिटेल में समझेंगे, उनके बिजनेस मॉडल से लेकर उनके फ्यूचर प्लान्स तक। ये लिस्ट एनर्जी, फाइनेंस, टेक और ग्रीन सेक्टर्स के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की है, जिनमें से हर एक स्टॉक की स्टोरी एकदम सॉलिड है। रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रही है और फ्यूचर प्लान्स रॉक सॉलिड हैं। हमने इन कंपनीज को इसलिए चुना है क्योंकि ये सिर्फ अपने सेक्टर के लीडर्स ही नहीं, बल्कि इंडिया की फ्यूचर ग्रोथ स्टोरी के पिलर्स भी हैं। इनका बैलेंस शीट स्ट्रांग है, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है और इनके पास इनोवेशन का एक क्लियर रोड मैप है। ये स्टॉक्स आपको सिर्फ रिटर्न्स ही नहीं, बल्कि एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी देंगे कि आपका पैसा इंडिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट में इन्वेस्टेड है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, हम आपको फैक्ट्स, फिगर्स और ऐसी इंसाइट्स देंगे जो आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद करेंगी। आपका गोल चाहे वेल्थ क्रिएशन हो या फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये वीडियो आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा मिशन है आपको एम्पावर करना ताकि आप स्टॉक मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटीज को आसानी से नेविगेट कर सकें। तैयार हो जाओ एक मोटिवेटिंग जर्नी के लिए। दोस्तों, लिस्ट की शुरुआत करते हैं इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट पावर हाउस रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ। रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम है। इनका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जिस स्पीड से बढ़ रहा है वो माइंड ब्लोइंग है। ऑयल टू केमिकल बिजनेस से लेकर टेलीकॉम और रिटेल तक रिलायंस हर सेक्टर में डोमिनेट कर रहा है। ये डाइवर्सिफिकेशन ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है, जो मार्केट वॉलेटिलिटी के दौरान एक कुशन प्रोवाइड करती है। इनके पास एक ऐसी लीडरशिप है जो हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचती है और उनका एग्जीक्यूशन रिकॉर्ड कमाल का रहा है। रिलायंस अब अपने ट्रेडिशनल बिजनेसेस से आगे बढ़कर न्यू एनर्जी में एक ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने जमनगर में गीगा फैक्ट्रीज बनाने का प्लान अनाउंस किया है, जहां सोलर पैनल्स, एनर्जी स्टोरेज बैटरीज, इलेक्ट्रोलाइजर्स और फ्यूल सेल्स बनेंगे। इनका 2035 तक नेट जीरो कार्बन बनने का टारगेट एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, जो दिखाता है कि ये फ्यूचर ट्रेंड्स को कितनी सीरियसली ले रहे हैं। ये ग्रीन एनर्जी पुश रिलायंस को अगले डेकेड का सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर बना सकता है, जिससे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बेहतरीन फायदा होगा। इसके अलावा जियो का 5G रोल आउट और रिलायंस रिटेल का एग्रेसिव एक्सपेंशन इनके ग्रोथ ड्राइवर्स को और भी फ्यूल दे रहे हैं। जियो ने पहले ही टेलीकॉम इंडस्ट्री को डिसरप्ट कर दिया है और 5G के साथ वो डिजिटल सर्विसेज का एक नया यूनिवर्स क्रिएट करने जा रहे हैं। रिटेल में उनका ऑनलाइन ऑफलाइन मॉडल उन्हें हर इंडियन कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है। इन सभी डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस और एक सुपर स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले 2 साल के लिए एक आइडियल होल्ड है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो स्टेबिलिटी और हाई ग्रोथ दोनों का परफेक्ट ब्लेंड ऑफर करता है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन यानी ONGC। ये इंडिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कंपनी है और देश की एनर्जी सिक्योरिटी की नींव है। जब भी ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस बढ़ते हैं, ONGC जैसी अपस्ट्रीम कंपनीज को सीधा फायदा होता है। इनका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और ये अपने कोर बिजनेस यानी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्होंने नए रिजर्व्स ढूंढने के लिए डीप वाटर एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिससे फ्यूचर प्रोडक्शन सिक्योर होगा। लेकिन ONGC सिर्फ एक ट्रेडिशनल ऑयल कंपनी नहीं रहना चाहती, ये फ्यूचर के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। मैनेजमेंट ने रिन्यूएबल्स और ग्रीन हाइड्रोजन में एंटर करने का एक क्लियर प्लान बनाया है। ये एक स्ट्रैटेजिक मूव है जो कंपनी को एनर्जी ट्रांजिशन का हिस्सा बनाता है। इससे कंपनी की लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी बढ़ती है और ESG कॉन्शियस इन्वेस्टर्स का भी ट्रस्ट जीतता है। ये दिखाता है कि एक PSU कंपनी भी वक्त के साथ बदल सकती है और न्यू अपॉर्चुनिटीज को एम्ब्रेस कर सकती है। ONGC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ्स में से एक है इनका स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो और कंसिस्टेंट डिविडेंड पे आउट्स। ये उन इन्वेस्टर्स के लिए एक परफेक्ट कंजर्वेटिव होल्ड है जो स्टेबिलिटी चाहते हैं। कंपनी के पास एसेट्स का एक विशाल पोर्टफोलियो है और गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग बैकिंग है।
अगले 2 साल में जैसे जैसे इंडिया की एनर्जी डिमांड बढ़ेगी, ONGC का रोल और भी क्रिटिकल हो जाएगा। इनका ग्रीन ट्रांजिशन का सफर इन्हें एक यूनिक पोजीशन में रखता है, जहां ये ट्रेडिशनल एनर्जी से भी कमाएंगे और फ्यूचर एनर्जी में भी ग्रो करेंगे। अब बात करते हैं इंडिया के एनर्जी सेक्टर के एक और स्टॉलवर्ट की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC। ये देश की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग और मार्केटिंग कंपनी है। आप जब भी किसी पेट्रोल पंप पर गाड़ी में तेल भरवाते हैं, हाई चांसेस हैं कि वो इंडियन ऑयल का है। इनकी रीच और स्केल अनमैच्ड है। कंपनी अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को लगातार एक्सपैंड कर रही है ताकि देश की बढ़ती हुई फ्यूल डिमांड को पूरा किया जा सके। ये एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स इनके फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ को इंश्योर करते हैं। इंडियन ऑयल भी ONGC की तरफ फ्यूचर रेडी हो रही है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग में एंटर करने के एम्बिशियस प्लान्स अनाउंस किए हैं। इनका नेट जीरो एमिशंस का टारगेट दिखाता है कि ये एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर कितने सीरियस हैं। इसके अलावा IOC ऑयल टू केमिकल इंटीग्रेशन पर भी फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि क्रूड ऑयल को सिर्फ फ्यूल बनाने के लिए नहीं, बल्कि हाई वैल्यू केमिकल्स बनाने के लिए भी यूज किया जाएगा, जिससे इनके मार्जिन्स इंप्रूव होंगे और बिजनेस मॉडल डाइवर्सिफाई होगा। इंडिया की लार्जेस्ट फ्यूल डिस्ट्रीब्यूटर होने के नाते IOC का बिजनेस मॉडल बहुत स्टेबल है। इनका एक विशाल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है जो देश के कोने कोने तक फैला हुआ है। जब तक इंडिया में गाड़ियां चलती रहेंगी, इंडियन ऑयल का बिजनेस चलता रहेगा। अगले 2 साल तक जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, फ्यूल कंजम्पशन भी बढ़ेगा, जिसका सीधा फायदा IOC को मिलेगा। इनके ग्रीन इनिशिएटिव्स इन्हें लॉन्ग टर्म में रेलेवेंट बनाए रखेंगे। एक स्ट्रॉन्ग PSU बैकिंग और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ IOC एक सॉलिड 2 ईयर होल्ड है। चलिए अब फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं प्राइवेट बैंकिंग के अनडिस्प्यूटेड किंग HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक ने कंसिस्टेंटली साल दर साल रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर किया है। इनकी सक्सेस का राज है इनका डिसिप्लिन्ड अप्रोच और कस्टमर सेंट्रिक फोकस। HDFC Ltd के साथ मर्जर के बाद ये एक ग्लोबल बैंकिंग जायंट बन गया है, जिसके पास एक विशाल बैलेंस शीट और अनपैरेलल्ड रीच है। ये मर्जर इन्हें होम लोन मार्केट में एक डोमिनेंट पोजीशन देता है। बैंक अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और रूरल एक्सपेंशन पर जबरदस्त फोकस कर रहा है। उनका बैंक आपकी मुट्ठी में कैंपेन ने डिजिटल बैंकिंग को करोड़्स ऑफ इंडियंस तक पहुंचाया है। साथ ही वो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेस खोलकर एक नए कस्टमर बेस को तब कर रहे हैं। इनका SME लेंडिंग पोर्टफोलियो भी तेजी से ग्रो कर रहा है, जो इंडिया के स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन रहा है। ये मल्टी प्रोंग्ड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी इनके फ्यूचर ग्रोथ को सस्टेन करेगी। HDFC बैंक की एसेट क्वालिटी बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। इनका कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट रेशियो बहुत स्ट्रांग है, जो इन्हें लो कॉस्ट फंड्स प्रोवाइड करता है। लो NPAs या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनकी प्रूडेंट लेंडिंग प्रैक्टिसेस का सबूत हैं। प्रोमोटर्स कमिटमेंट टू इनोवेशन और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इस बैंक को इन्वेस्टर्स के लिए एक सेफ बेट बनाते हैं। अगले 2 सालों में जैसे जैसे क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी, HDFC बैंक इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंट ग्रोथ दे सकता है। हमारी लिस्ट में अगला फाइनेंशियल पावर हाउस है ICICI बैंक। एक समय पर चैलेंजेस फेस करने के बाद ICICI बैंक ने एक फिनोमिनल टर्न अराउंड किया है और अब ये इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड बैंक्स में से एक है। इनका रेवेन्यू ग्रोथ पिछले कुछ सालों में कमाल का रहा है, जिसका क्रेडिट इनके स्ट्रॉन्ग लीडरशिप और स्ट्रैटेजिक डिसीजंस को जाता है। बैंक ने टेक्नोलॉजी और डिजिटल बैंकिंग को अपने कोर में रखा है, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर हुआ है और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ी है। ICICI बैंक का iMobile Pay ऐप इंडस्ट्री के बेस्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में से एक है। ये सिर्फ बैंकिंग सर्विसेज ही नहीं, बल्कि पेमेंट्स, इन्वेस्टमेंट्स और शॉपिंग जैसी कई सुविधाएं एक ही जगह ऑफर करता है। इस डिजिटल फोकस ने इन्हें खासकर यंग कस्टमर्स के बीच बहुत पॉपुलर बनाया है। इनका रिटेल लेंडिंग सेगमेंट, जिसमें होम लोन्स, कार लोन्स और पर्सनल लोन्स शामिल हैं, तेजी से ग्रो कर रहा है। साथ ही इनका क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी मार्केट शेयर गेन कर रहा है, जो हाई मार्जिन फी इनकम जनरेट करता है। बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत रोबस्ट है। इनका कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कंफर्टेबल लेवल्स पर है, जो इन्हें फ्यूचर ग्रोथ के लिए आसानी से फंड करने की कैपेसिटी देता है।
मैनेजमेंट ने एसेट क्वालिटी को इम्प्रूव करने पर बहुत ध्यान दिया है, जिसके रिजल्ट्स अब दिख रहे हैं। इंडिया की कंज्यूमर क्रेडिट डिमांड जैसे जैसे बढ़ेगी, आईसीआईसीआई बैंक इस ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए परफेक्टली पोजीशंड है। अपने डिजिटल प्रोवेस और स्ट्रॉन्ग रिटेल फोकस के साथ ये अगले 2 साल के लिए एक एक्सीलेंट इन्वेस्टमेंट चॉइस है। अब बात करते हैं उस बैंक की जो हर इंडियन के लिए मेरा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई। साइज और स्केल में एसबीआई का कोई मुकाबला नहीं है। ये इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, जिसके पास एक विशाल ब्रांच नेटवर्क और कस्टमर बेस है। हाल ही में एसबीआई ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स और इनकम रिपोर्ट की है, जो दिखाता है कि ये एलिफेंट भी तेजी से दौड़ सकता है। इनकी ग्रोथ बहुत स्टेबल है और एक बड़ा एडवांटेज ये है कि इनका चाइना एक्सपोजर ना के बराबर है, जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज से इन्हें इंसुलेट करता है। एसबीआई ने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को अपनाने में काफ़ी प्रोग्रेस की है। इनका योनो ऐप एक सुपर ऐप बनने की राह पर है, जो बैंकिंग से लेकर लाइफस्टाइल सर्विसेज तक सब कुछ ऑफर करता है। इस डिजिटल एक्सपेंशन ने इन्हें नए जनरेशन के कस्टमर से कनेक्ट करने में मदद की है। अपने विशाल ब्रांच नेटवर्क के जरिए ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और गवर्नमेंट स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में की पार्टनर हैं। पिछले कुछ सालों में हुए रिफॉर्म्स ने एसबीआई की बैलेंस शीट को बहुत अच्छा साफ किया है। एनपीएस कम हुए हैं और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। एक पीएसयू बैंक होने के नाते ये एक अच्छा डिविडेंड भी पे करता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए एक एडिशनल इनकम सोर्स है। अगले 2 सालों में जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी फॉर्मलाइज होगी और क्रेडिट ग्रोथ पिकअप करेगी, एसबीआई अपने अनमैच्ड रीच के साथ इसका सबसे बड़ा फायदा उठाएगा। ये एक सेफ, स्टेबल और रिलायबल स्टॉक है, जो आपके पोर्टफोलियो का एंकर बन सकता है। चलिए अब इंडिया के आईटी सेक्टर के क्राउन ज्वेल टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस की बात करते हैं। टीसीएस एक ग्लोबल आईटी पावर हाउस है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज को टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये ऐसी कंपनी है जिसने कंसिस्टेंटली अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट की है। इन्होंने हाल ही में $30 बिलियन रेवेन्यू का माइलस्टोन क्रॉस किया है, जो इनके स्केल और मार्केट लीडरशिप का प्रमाण है। टीसीएस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इनका फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन और क्लाइंट रिलेशनशिप्स। टीसीएस फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर ज़बरदस्त फोकस कर रही है। ये अपने क्लाइंट्स को उनके बिजनेस को मॉडर्नाइज करने और कंपेटिटिव रहने में मदद करते हैं। इनका ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, जो फ्यूचर रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है। जब ग्लोबल इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी होती है, तब भी टीसीएस जैसी कंपनीज अपने लार्ज डील्स और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण रेजिलिएंट रहती हैं। इनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स इंडस्ट्री में बेस्ट हैं, जो इनकी एफिशिएंसी को दर्शाता है। एक टाटा ग्रुप कंपनी होने के नाते टीसीएस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एथिक्स के हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जाते हैं। ये अपने एम्प्लॉयज में भी हेविली इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इनका एट्रिशन रेट कंट्रोल में रहता है। इन्वेस्टर्स के लिए टीसीएस एक सेफ हेवन टेक स्टॉक है। ये शायद छोटी टेक कंपनीज की तरह 10 टाइम्स रिटर्न्स ना दे, लेकिन ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हुए कंसिस्टेंट डबल डिजिट ग्रोथ दे सकता है। अगले 2 साल के लिए ये आपके पोर्टफोलियो में टेक्नोलॉजी का एक स्थिर और भरोसेमंद पिलर हो सकता है। टेक सेक्टर से हमारा अगला पिक है इन्फोसिस, एक और इंडियन आईटी जायंट जिसने ग्लोबल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई है। इन्फोसिस ने पिछले कुछ सालों में एक स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है और अब ये कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर कर रही है। कंपनी ने अपने आप को एक ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग फर्म से एक नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विसेज कंपनी में ट्रांसफॉर्म किया है। उनका नेविगेट योर नेक्स्ट टैगलाइन उनके इसी फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच को रिप्रेजेंट करता है। इन्फोसिस क्लाउड, डिजिटल और एआई में हेविली इन्वेस्ट कर रहा है। उनका कोबाल्ट प्लेटफॉर्म क्लाइंट्स को क्लाउड अडॉप्शन में मदद करता है और उनकी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को एक्सेलरेट करता है। कंपनी का कंसल्टिंग बिजनेस भी स्ट्रांग है, जो उन्हें हाई वैल्यू प्रोजेक्ट्स जीतने में मदद करता है। यूरोप और यूएस मार्केट में डिमांड स्ट्रांग बनी हुई है, जहां से इन्फोसिस अपना मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट करता है। ये लार्ज डील्स जीतने में भी काफी सक्सेसफुल रहे हैं, जो इनके फ्यूचर ग्रोथ पाइपलाइन को सॉलिड बनाता है। इन्फोसिस की एक और बड़ी स्ट्रेंथ है उनका फोकस ऑन वर्कफोर्स अपस्किलिंग। वो अपने एम्प्लॉयज़ को लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ में ट्रेन करने के लिए मैसूर में अपने वर्ल्ड क्लास कैंपस का इस्तेमाल करते हैं। ये उन्हें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए रेडी रखता है।
एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट टीम और क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन के साथ इन्फोसिस ग्रोथ की ट्रैक पर है। अगले 2 साल में जैसे जैसे बिजनेसेस टेक्नोलॉजी पर अपना स्पेंड बढ़ाएंगे, इन्फोसिस इस डिमांड को कैपिटलाइज करने के लिए वेल पोजिशन्ड है। ये TCS के साथ टेक सेक्टर में एक और स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। अब हम मूव करते हैं इंडिया के सबसे एक्साइटिंग सेक्टर ग्रीन एनर्जी की तरफ, और यहां हमारा पहला पिक है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी एजल। एजल इंडिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज में से एक है और इसका ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बिल्कुल फिनोमिनल है। कंपनी ने बहुत ही कम समय में एक विशाल ऑपरेशनल कैपेसिटी तैयार कर ली है, जिसमें सोलर और विंड पावर प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। इनका रेवेन्यू जंप पिछले सालों में आश्चर्यजनक रहा है, जो इनके रैपिड एग्जीक्यूशन को दिखाता है। एजिल की सबसे बड़ी ताकत है इनका लार्ज लॉक्ड इन पोर्टफोलियो। इसका मतलब है कि उनके पास आने वाले कई सालों के लिए प्रोजेक्ट्स की एक सॉलिड पाइपलाइन है। ये प्रोजेक्ट्स लॉन्ग टर्म पावर परचेस एग्रीमेंट्स के साथ आते हैं, जो 25 साल तक के लिए रेवेन्यू विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इससे बिजनेस मॉडल बहुत प्रिडिक्टेबल और स्टेबल हो जाता है। गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पर स्ट्रॉन्ग फोकस और सपोर्टिव पॉलिसीज एजिल जैसी कंपनीज के लिए टेलविंड का काम कर रही हैं। इंडिया ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी का टारगेट रखा है और इस मैसिव अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करने के लिए एजिल सबसे आगे है। क्लीन एनर्जी का फ्यूचर ब्राइट है और अदानी ग्रीन इस फ्यूचर का एक की प्लेयर है। हाँ, स्टॉक का वैल्यूएशन प्रीमियम पर रहता है, लेकिन इसकी ग्रोथ पोटेंशियल भी उतनी ही हाई है। जो इन्वेस्टर्स हाई ग्रोथ हाई रिस्क एपेटाइट रखते हैं और इंडिया की ग्रीन ट्रांजिशन स्टोरी में बिलीव करते हैं, उनके लिए एजिल अगले 2 साल के लिए एक जबरदस्त पिक हो सकता है। हमारी लिस्ट का आखिरी स्टॉक है एक और टाटा ग्रुप गेम, टाटा पावर। ये इंडिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड पावर कंपनीज में से एक है, जिसका बिजनेस जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक फैला हुआ है। टाटा पावर ने पिछले कुछ सालों में एक रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन किया है और अब उनका फोकस पूरी तरह से क्लीन और ग्रीन एनर्जी पर है। इनका रेवेन्यू कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और कंपनी अपने फ्यूचर के लिए एक क्लियर रोड मैप पर चल रही है। टाटा पावर अग्रेसिवली अपने रिन्यूएबल पोर्टफोलियो का बिल्ड आउट कर रहा है, जिसमें सोलर और विंड एनर्जी शामिल है। इनका टारगेट है कि आने वाले सालों में इनकी जनरेशन कैपेसिटी का एक बड़ा हिस्सा क्लीन एनर्जी से आए। इसके अलावा इनका डिस्कॉम बिजनेस, जो दिल्ली, मुंबई और ओडिशा में है, एक स्टेबल कैश फ्लो प्रोवाइड करता है। कंपनी ने अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डबल करने का एग्रेसिव टारगेट रखा है, जो उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। टाटा पावर सिर्फ लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स ही नहीं, बल्कि रूफटॉप सोलर और EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेसेस में भी लीडरशिप पोजीशन बना रहा है। उनका टाटा पावर इजी चार्ज नेटवर्क इंडिया का सबसे बड़ा EV चार्जिंग नेटवर्क बनने की राह पर है। ये इंटीग्रेटेड अप्रोच और ग्रीन फोकस टाटा पावर को इंडिया की ग्रीन इकोनॉमी का एक लीडर बनाता है। एक ट्रस्टेड ब्रांड नेम और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज के साथ टाटा पावर अगले 2 साल में आपके पोर्टफोलियो को पावर अप करने का पोटेंशियल रखता है। दोस्तों, ये थे हमारे 10 टॉप पिक्स 2026 के लिए। रिलायंस का डाइवर्सिफिकेशन, HDFC का डिसिप्लिन, TCS की कंसिस्टेंसी और अदानी ग्रीन का एग्रेशन। हर स्टॉक एक अलग स्टोरी कहता है, लेकिन सबका गोल एक ही है, ग्रोथ। हमने आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू दिया है ताकि आप सिर्फ सुनी सुने बातों पर नहीं, बल्कि सॉलिड रिसर्च और फैक्ट्स के बेसिस पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकें। याद रखिए, शेयर मार्केट में पैसा बनाना एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इन कंपनीज में अगले 2 साल तक इन्वेस्ट करके आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक लाइक हमें और भी हाई क्वालिटी कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। कमेंट में बताइए कौन सा स्टॉक आपको सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग लगा और क्यों। क्या आपके पोर्टफोलियो में इनमें से कोई स्टॉक पहले से है? आपके सवाल और फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम हर कमेंट को पढ़ते हैं और रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। आइए एक स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर कम्युनिटी बनाएं। ट्रेंड मेंटर चैनल से बनिए सैवी इन्वेस्टर और पाइए अगले हफ्ते और भी ऐसे पावरफुल स्टॉक आइडियाज़ जिससे आपका पोर्टफोलियो डबल हो। हमारा मिशन आपको फाइनेंशियल लिटरेसी और एम्पावरमेंट देना है।
हम रिसर्च करते हैं ताकि आप इन्फॉर्म्ड रह सकें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक होल्ड टाइट एंड स्टे बुलिश।